जो लोग वाकई ही परवाह करते हैं वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में वापसी का रास्ता तलाश करते हैं। दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की वजह ये होती है कि हम डरते हैं कि कहीं वो दूसरा हमें छोड़ ना दे। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए, हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा रब कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। दुआओं के दायरे से बाहर ना निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, बस वक्त के साथ मजबूत हो जाते हैं, इसलिए ये हमें आसान लगने लगती है। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है और हम ये जाने बगैर कि खुदा के नज़दीक कौन बड़ा है और कौन घटिया, फैसला खुद ही करते रहते हैं। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि वो याद नहीं करता तो मैं क्यों उसे याद करूं। मोहब्बत किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। एक बात ज़िंदगी भर याद रखना कि किसी को धोखा ना देना। धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता। घूम के एक दिन वापस आपके पास ही आ जाता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो वो हद से ज़्यादा खुश इखलाक हो जाता है। हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में बुरे होते हैं। कितना ही खूबसूरत एहसास है कि जब हम अल्लाह से दिल की बात कहते हैं तो वो सब कुछ जानते हुए भी हमारी बात सुनना चाहता है। दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत तक ना करे, इस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती है, लेकिन बुढ़ापा नहीं गुजरता। ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जब कभी हम अना में उड़ने लगते हैं या जफा में हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें हमारे मुकाम पर वापस छोड़ने आते हैं। मुझे बहुत जुस्तजू थी कि इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी का फ़र्क जान सकूं। एक दिन अब्बा जी ने बताया कि इशफाक अपनी अना को किसी एक शख्स के साए में ख़त्म करने का नाम इश्क मिजाजी है और अपनी अना को सबके सामने ख़त्म करने का नाम इश्क हकीकी है। आजकल तो ज़रूरतें तय करती हैं कि लहजा कितनी देर मीठा रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने कोई वजीफ़ा पूछना है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो बड़ी अज़मत वाला और बड़ी शान वाला है।